Hello, good morning students. Today we discuss situation of industry in India at the time of independence. कि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस लिया इन 1947 तो उस समय इंडिया की इंडस्ट्रियल पोजीशन क्या थी। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एग्रीकल्चर फीचर्स को एक्सप्लेन किया था कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय एग्रीकल्चर कैसा था, बैकवर्ड था, लो प्रोडक्टिविटी थी, रेनफॉल पर डिपेंड कर रहा था और ओनर और टेनेंट के बीच में एक बड़ा गैप था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था वो बहुत ही हाई कॉस्ट रेवेन्यू सिस्टम था, जिससे एक्चुअल में फार्मर को उसकी क्रॉप का वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था। और इसी कारण हमारे जो इंडियन फार्मर हैं जो 1947 में थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन थी। आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उस डिस्कशन को फॉरवर्ड करेंगे और इंडस्ट्रियल फीचर्स की तरफ लेके जाएंगे कि इंडस्ट्री की फीचर कैसी थी उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो इंडस्ट्रियल फीचर को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो इंडस्ट्री रही है या बेसिक रूप से जो इंडस्ट्री होती है वो दो तरीके की इंडस्ट्री है इंडिया में। एक है हैंडीक्राफ्ट, जिसके लिए इंडिया वर्ल्ड फेमस रहा। दूसरा है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री सबसे पहले हम हैवी इंडस्ट्री पे आते हैं। हैवी इंडस्ट्री के नाम पर अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या कुछ सेटअप किया। फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स देयर वाज नो डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री इन इंडिया बिकॉज they want to develop Indian economy as a market economy which consume the British product. So they don't focus on heavy industrial development. Some of heavy industry was set up in India by some private entrepreneurs, like in 1907 Tata and Steel industry. In 1907, some cement industry, sugar industry, paper mill. These heavy industry was set up by the private entrepreneur at the time of independence or before the time of independence. Besides these, there is no development of any other heavy industry in India at the time of independence because the Britishers not focused for the development of Indian economy. क्योंकि उनका टारगेट ही नहीं था कि वो इंडिया को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के रूप में डेवलप करे, क्योंकि उनका टारगेट था कि इंडिया को एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इकोनॉमी के रूप में डेवलप करना है। इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर कोई फोकस नहीं किया। आइए दूसरा पार्ट समझते हैं हैंडीक्राफ्ट, जिसके लिए इंडिया वर्ल्ड फेमस रहा है इन देयर एंशिएंट टाइम, अपने पुराने जमाने में, कि भारत का जो हैंडीक्राफ्ट है वर्ल्ड फेमस रहा है। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में सप्लाई होता रहा है, एक्सपोर्ट होता रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ये हमारा हैंडीक्राफ्ट भी डिके हो गया, मतलब समाप्त होता चला गया। क्या कुछ इसके पीछे लॉजिक थे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश की टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी यानी टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो उसकी पॉलिसी टैक्स की क्या रहेगी। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि हमारी कंट्री से क्या कुछ एक्सपोर्ट होना था। एक्सपोर्ट आइटम, रॉ मटेरियल,
हैंडीक्राफ्ट। क्या इंपोर्ट होना था? ब्रिटिश प्रोडक्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर किस प्रकार की टैक्सेशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने उस समय यूज की या अडॉप्ट की। सबसे पहला ये रॉ मटेरियल टैक्स फ्री। क्यों टैक्स फ्री? सो दैट द ब्रिटिश इंडस्ट्री विल गेट चीप रॉ मटेरियल। यहां से कच्चा माल जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन को सप्लाई किया जाए तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को वो सस्ता मिले, इसलिए टैक्स फ्री रॉ मटेरियल रखा गया। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटिश प्रोडक्ट जो इंडिया में आ रहा था इंपोर्ट के जरिए, रेडीमेड मटेरियल, उसको भी टैक्स फ्री कर दिया ताकि वो चीप प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल हो सके। क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि जो इंडियन जो प्रोड्यूसर थे, जो इंडिया में कोई भी सामान बना रहे थे हैंडमेड मटेरियल, वो कॉस्टली हो जाए और मशीन मेड प्रोडक्ट सस्ता हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि ब्रिटिश प्रोडक्ट जब इंडिया में इंपोर्ट करके लाया जाए तो टैक्स फ्री हो, उस पर कोई टैक्स ना लगाया जाए। आइए अब समझते हैं हैंडीक्राफ्ट की क्या पोजीशन थी। हैवी टैक्स। हैवी टैक्स कि जब इंडिया से हैंडीक्राफ्ट को दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाए तो उस पर हैवी टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोज कर रही थी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारी इकोनॉमी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में इंप्रूव होने लगी, हमारी इकोनॉमी ब्रिटिश प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए इंप्रूव होने लगी, लेकिन हमारी इकोनॉमी हैंडीक्राफ्ट के मामले में फेल होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जब आउटसाइड कंट्री में सेल होने के लिए जाए तो ब्रिटिश उस पर हैवी टैक्स उस पर इंपोज करते थे ताकि हमारा प्रोडक्ट महंगा हो जाए, कॉस्टली हो जाए और वो फॉरेन प्रोडक्ट से कंपटीशन ना कर पाए। और इस कारण से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो धीरे धीरे स्लोली डिके होता चला गया, समाप्त होता चला गया, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई हुई थी, लेकिन वो समय के साथ साथ समाप्त हो गया। ये इसका पहला रीजन था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट क्यों समाप्त हुआ। दूसरा, प्रिंस, राजा महाराजा, नवाब। In our ancient time, the main role was the prince and nawab to develop the handicraft. राजा महाराजा जो होते थे वो हैंडीक्राफ्ट को बड़ा इंपॉर्टेंस देते थे। राज दरबार में उनको सम्मान भी मिलता था, सम्मानित भी करते थे, उनको इनाम भी दिए जाते थे और उनको उनके प्रोडक्ट की एक सही प्राइस, उनको अच्छी प्राइस उनको मिलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ इंडिया से राजा महाराजाओं का अंत हो गया और राजा महाराजाओं के अंत के साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट को जो ऑनर मिलता था वो भी समाप्त होता चला गया। इससे हैंडीक्राफ्ट को बूस्ट अप मिलना बंद हो गया। ये कारण रहा हैंडीक्राफ्ट के समाप्त होने का। मशीन मेड प्रोडक्ट। ब्रिटेन में क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था इसलिए मशीन मेड प्रोडक्ट तैयार होने शुरू हो चुके थे। अब वो मशीन मेड प्रोडक्ट इंडिया में आने शुरू हो गए। अब जो मशीन मेड प्रोडक्ट जब इंडिया में आने शुरू हो गए तो उससे एक बड़ी समस्या हो गई इंडिया के लिए कि इंडिया का जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट था वो मशीन मेड प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया का हैंडमेड प्रोडक्ट फेल हो गया, लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया और मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड इंडियन मार्केट में इंप्रूव होना शुरू हो गई। ये भी एक कारण रहा। वेस्टर्न इफेक्ट। इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ वेस्टर्न जो पीपल्स हैं उनके संपर्क में आए, उनके इफेक्ट में आए।
उनका रहन सहन खान पान भी उनकी तरह होने लगा उनकी इफेक्ट की वजह से, और इसीलिए उन्होंने वेस्टर्न पीपल्स की तरह प्रोडक्ट को डिमांड करना शुरू कर दिया, जो कि बेसिकली मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज्यादा करते थे और हैंडमेड प्रोडक्ट की डिमांड कम करते थे। इसलिए हैंडमेड प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होती चली। एग्रीकल्चरल फेलियर, एग्रीकल्चरल फेलियर भी हैंडीक्राफ्ट के फेल होने का एक बेसिक कारण रहा है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट को फोर्स करना शुरू कर दिया, उसको दबाना शुरू कर दिया, तो हैंडीक्राफ्ट के जो लोग हैं, जो लोग हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए थे, वहां हैंडीक्राफ्ट से शिफ्ट होकर एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव करने शुरू कर दिए। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बर्डन इंप्रूव होना शुरू हो गया और उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फेल कर दिया। तो ये कुछ बेसिक से कारण मैंने आपको बताया, मोटे मोटे से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जो बहुत इजी से हैं। टैरिफ पॉलिसी की ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट की, प्रिंस और नवाब डिसअपियर होते चले गए, समाप्त होते चले, खत्म होते चले गए, मशीन मेड प्रोडक्ट मार्केट में आना शुरू हो गया, वेस्टर्न इफेक्ट की वजह से हमारा पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होने लग गया, और इसी तरीके से एग्रीकल्चरल इफेक्ट भी हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिके होने का बेसिक कार्य बना। तो ये हमारा टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो रीजन 1 2 3 4, तो बेसिक रीजन आपके सामने है। तो 3 रीजन जो भी आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। और हैवी इंडस्ट्री को आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी डेवलप हुई। तो बेसिक कोई ज्यादा कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं थी, केवल एक टाटा स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हुई थी इंडिया में, और इसके अलावा कोई दूसरी हैवी इंडस्ट्री कंट्री में डेवलप नहीं हुई थी। तो ये कुछ डेवलपमेंट इंडस्ट्री का उस समय रहा। जो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारी झोली में जो क्या छोड़ कर गए थे अंग्रेज, वो सब मैंने आपके सामने बताया है कि किस प्रकार से हमारा हैंडीक्राफ्ट अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय किया। मैं अपनी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर, कि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल 1947 में क्या था, किस तरह की हमारी पॉपुलेशन की फीचर्स रही थी, मॉर्टेलिटी रेट क्या था, कितने लोग मरते थे, बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, एजुकेशन का लेवल क्या था, तो वो सब, हेल्थ स्टेटस कैसा था, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, जैसी वीडियो अपलोड होगी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज तक इतना ही काफी है। टॉपिक आपका तैयार हो गया है, टॉपिक के साथ बने रहे ताकि आपकी इकोनॉमिक्स तैयार हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।